कारक। धोनी छक्का लगाया, धोनी ने छक्का लगाया। गेंद छत से गिरी, गेंद छत पर गिरी। एक दर्शक गेंद पकड़ा, एक दर्शक ने गेंद को पकड़ा। उपरोक्त पांचों वाक्यों में प्रत्येक जोड़ी का पहला वाक्य अधूरा लगता है। पहले वाक्य में खाली स्थानों में ने लगाने से वाक्य सार्थक बनता है। इस प्रकार अगले वाक्य में पर, ने, को आदि शब्द लगाने से वाक्य सार्थक बनते हैं तथा इन वाक्यों में पद या शब्द एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से उसका संबंध वाक्यों में आए अन्य सभी पदों, शब्दों से स्पष्ट होता है, उन्हें कारक कहा जाता है। कारक के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जुड़ता है। कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कारक 8 होते हैं तथा प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग पृथक रहता है। यह निम्न तालिका से स्पष्ट है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध दर्शाते हैं। संबंध और संबोधन कारक को संज्ञा के बीच संबंध बताते हैं। जैसे सुलभा की कार खराब है। पहले वाक्य में की, सुलभा तथा कार का संबंध बता रहा है तथा अगले वाक्य में अरे का संबंध मोहन से है। वाक्य में अन्य शब्दों से इन विभक्ति चिन्हों का कोई संबंध नहीं है। कारक के प्रकार। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे साहिल ने क्यारी बनाई, उसने पौधे लगाए। पहले वाक्य में कर्ता साहिल संज्ञा है तथा दूसरे वाक्य में कर्ता उस सर्वनाम है। संज्ञा के साथ आए कारक चिन्ह ने को अलग से लिखा गया है तथा सर्वनाम के साथ आए चिन्ह ने उसके साथ जुड़कर उसमें उसने हो गया है। कर्म कारक कर्ता के कार्य का फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। उन्हें जोड़ने वाले परसर्ग कर्म कारक कहलाते हैं। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, ड्राइवर ने कार को चलाया। पहले वाक्य में पकड़ने की क्रिया का फल चूहे पर पड़ा तथा दूसरे वाक्य में कार चलाने की क्रिया का असर कार पर पड़ा। अतः चूहे को तथा कार को दोनों कर्म कारक के उदाहरण हैं। करण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन तथा उपकरण का ज्ञान हो अर्थात क्रिया संपन्न करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, रवि ने हथौड़ी से कील ठोकी। इन वाक्यों में पेड़ कटने का साधन कुल्हाड़ी है तथा कील ठोकने का साधन हथौड़ी। अतः कुल्हाड़ी से एवं हथौड़ी से में से परसर्ग का उपयोग हुआ है। से के स्थान पर कुछ स्थितियों में द्वारा का प्रयोग किया जाता है। छात्र द्वारा फर्नीचर बनाया गया, भवन निर्माण श्रमिकों द्वारा किया गया। संप्रदान कारक संप्रदान का अर्थ है प्रदान करना या देना। जिसे दिया जाए अथवा जिसके लिए काम किया जाए वह संप्रदान कारक होता है। ईला ने तोते को अमरूद खिलाया। पिताजी प्रभु के लिए पेन लाए। इन वाक्यों में तोते तथा प्रभु के लिए कार्य हुआ, अतः तोते को तथा प्रभु के लिए संप्रदान कारक है। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के
जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना या तुलना होना जाना जाए, उसे अपादान कारक कहते हैं। घड़ी हाथ से गिरी, पेंसिल फुटपट्टी से छोटी है। पहले वाक्य में घड़ी का हाथ से अलग होना तथा दूसरे वाक्य में पेंसिल तथा फुटपट्टी के आकार की तुलना है। अतः हाथ से तथा फुटपट्टी से अपादान कारक है। संबंध कारक किसी व्यक्ति या वस्तु का संज्ञा या सर्वनाम के रूप से संबंध बताने वाले कारक को संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक दो संज्ञाओं के संबंध को दर्शाता है। यह मेरा घर है, अनुष्का का वस्ता हरा है। यहाँ मेरा से घर का तथा अनुष्का का से बस्ता का संबंध जुड़ रहा है। अतः मेरा तथा अनुष्का का संबंध कारक है। का, की, के तथा रा, री, रे संबंध कारक विभक्ति चिन्ह हैं। सर्वनाम के साथ मिलकर लिखे जाते हैं। मेरा, मेरी, उसका। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से क्रिया होने के स्थान या आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। पिंजरे में तोता बैठा है, छत पर कपड़े सूख रहे हैं। इन वाक्यों में पिंजरे में तथा छत पर से क्रिया के होने के स्थान या आधार का ज्ञान होता है, अतः ये अधिकरण कारक है। संबोधन कारक शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने या संबोधन करने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। अरे लड़के बचाओ, कार आ रही है। हे भगवान कृपा कीजिए। यहाँ अरे लड़के तथा हे भगवान संबोधन कारक है।